होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अब चौधरिया को उसके कान से ससुर कुछ सुनाई ही नहीं देगा, तो मैडम अपने आप उससे दूर भाग जाएंगी। ये क्यों? ये कहे कि मैडम कुछ और बोलेंगी और वो चौधरिया कुछ और ही जाकर सुनेगा। अरे मैडम जी, इन्होंने पहले इनके एक कान में जो है चिल्लाया और उसके बाद इस सरदार जी है ना, इनके दूसरे कान में भी जोर से चिल्ला दिया। कितनी जोर से चिल्लाए थे गुलाब सिंह जी? अरे इन्होंने इतनी जोर से चिल्लाया कि हमें अपना कान बंद करना पड़ गया है। ठीक होगा तो ठीक है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो वो पोस्ट में फाटम करा देंगे। हाँ ठाकुर साहब, पोस्ट में फाटम नहीं, पोस्ट मार्टम। अरे पूर्व के देशवा से आयो रे संदेशवा, घर आजा रे परदेसी। अरे अरे गुलाब सिंह जी भाई, इतनी अच्छी तो चाय आपको दी है, लेकिन आप तो ऐसे पी रहे हो जैसे करेले का जूस है। अब पियो पियो, मजे से पियो, खालिश दूध की चाय है। और चाचा जी, जब दिमाग में टेंशन घुसी हो ना, तो रबड़ी मलाई भी बाजरे की रोटी जैसी लगती है। अरे क्या हो गया गुलाब सिंह जी, जो आप बाजरे की रोटी को कोस रहे हो? चौधरी जी, मेरे सबसे बड़ी टेंशन का कारण ना आप हो। मैंने क्या किया? ओ जी, मुझे खिचड़ी इतनी पसंद है, आई वेरी मच लाइक खिचड़ी, लेकिन आप लोगों ने कल 2 घंटे खिचड़ी पकाई और मुझे दी भी नहीं। हमने कब खिचड़ी पकाई? ओ जी, कल वो चमेली देवी जी ने बोला था ना कि 2 घंटे से आप खिचड़ी पका रहे हो। अरे वो तो चमेली जी ने ऐसे मसाल दी थी। ओ कमाल है, ओ मिसाइल के लिए खिचड़ी की क्या जरूरत पड़ने लगी? मिसाइल से तो बॉम्ब निकलते, खिचड़ी कब से निकलने लगी? अरे हम मिसाइल की बात नहीं कर रहे थे, मिसाल की बात कर रहे थे। मिसाल। ओ चौधरी साहब, अगर मिसाल देनी है तो कम से कम मक्की की रोटी सरसों के साग के दो ना। भाई ये गुलाब सिंह जी ने बात बिल्कुल ठीक कही है। आगे से जब आप मिसाल दीजिएगा तो उसमें मक्के की रोटी और सरसों का साग भी पकाइएगा। ओ चाचा जी, आप फड़ो अपनी चाय 1 रुपया और ना चुप रहो, समझे? नहीं तो अगर दांत एक बार बाहर निकल गए ना तो तुतला आके बोलने लगोगे। चौधरी जी, आपको एक बात बोलो। आप ना बड़े पाले सीधे साधे इंसान हो। वो तो मैं हूँ। और जो ठाकुर है ना, ठाकुर साहब, वो ना मुझे लोमड़ी का बच्चा लगता है। इतना शातिर है, इतनी चालाकियां करता है वो। हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो। तो वो एक काम करें क्या? हम ना ठाकुर साहब को बुद्धू बनाते हैं। कैसे? वो हम ना उनका अप्रैल फूल बना देते हैं। कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगस्त का महीना चल रहा है और तुम अप्रैल फूल की बात कर रहे हो? जी, अगर अगस्त का महीना चल रहा है तो फिर हम उसको अगस्त फूल बना देते हैं। तो अगस्त फूल कैसे बनाएंगे? देखो, एक बात बताओ। हाँ। जब हम किसी को अप्रैल के महीने में बुद्धू बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रैल फूल। और जब हम उसको अगस्त के महीने में बुद्धू बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? अगस्त फूल। अरे वाह, ये तो क्या बात की है तुमने गुलाब सिंह जी, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। वाह, वेरी इंटेलिजेंस है। थैंक यू वेरी गुड। बड़े उदास बैठे हैं, चौधरिया से तलाक हो गया था। अरे ठाकुर साहब, समय बहुत बलवान होता है। अरे कल तक ये चौधरी साहब बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं करते थे, पर आज पता नहीं किस धुन में रमे हुए हैं। पंडित जी, आप मेरे पास आके ना थाने में FIR लिखवा दो चौधरी साहब के खिलाफ। मैं उनको पकड़ लूंगा और उनसे पूछताछ करूंगा। चमेली जी, आप बताइए कि मैं उन पर कौन सी दफा लगाऊं? अरे ज्यादा दफा किया ना तो खुशहालपुर से ही दफा कर देंगे हम तुमको, समझ लेना। चमेली जी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप इतनी सीरियस क्यों हो गई? क्या चश्मा है ये? ऑरेंज कलर भी है बीच में, देखो। अच्छा, कहाँ से लिया? दुकान से लिया हुआ है, अब फ्री में तो नहीं मिलता है ना। अच्छा है। अरे चौधरिया, कभी कभी मजाक सच हो जाता है।
ज्यादा मजाक नहीं किया करते। अच्छा, फिर तो मैं ऐसा मजाक चमेली जी के साथ रोज करूंगा। क्यों चमेली जी? इधर दिखा, अपनी शक्ल दिखा जरा। कैसा लगा हमारा मजाक? ये मजाक था? अरे चौधरिया, आजकल तो तुम्हारी प्राजी के साथ बड़ी छन रही है। हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे चोर चोर मौसोरे भाई। अरे इतना छेड़ रहा हूँ फिर भी लोग नहीं सुन रहे। कमाल है यार, क्या हो गया इनको? कैसे हो? ठीक है? क्यों जी, अब पता चल गया कि कौन चोर है और कौन मुसेरे भाई। बड़ा दिया जी हमने इनका अगस्त फूल। अगस्त क्रांति तो सुना था, ये अगस्त फूल क्या होता है? और ये हमने ना ठाकुर साहब को अगस्त के महीने में फूल बना दिया। मतलब अगस्त फूल। मैडम आ गई। हेलो मैडम। हेलो, वेरी गुड, थैंक यू। आप लोग अगस्त फूल क्यों चला रहे थे? ओ मैडम जी, हमने ना ठाकुर साहब को फूल बना दिया। और ये महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त का। तो ये बन गए अगस्त फूल। गुलाब सिंह जी, अप्रैल फूल बनाया जाता है, अगस्त फूल नहीं। गुलाब सिंह जी, अप्रैल फूल बनाया जाता है, अगस्त फूल नहीं। हाँ। अरे मैडम जी, एक गुलाब सिंह को छूट है, ये किसी भी महीने में कोई भी फूल बना सकता है। क्या जी? अच्छा बस, अभी आप लोग शांत हो जाइए और ठाकुर साहब की जो टेंशन है ना, उसे हम दूर करते हैं और टेंस के बारे में यानी कि काल के बारे में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कल मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के बारे में सिखाया था, जिससे आप लोग हल्ला गुल्ला मचाने लगे थे। और आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल के बारे में बताऊंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। लिखिए बुक में। जी जी मैडम। फ्यूचर, F U फ्यूचर नहीं फ्यूचर। RE फ्यूचर टेंस। इसका मतलब है भविष्य काल। क्रिया के उस रूप से जिससे ये पता चलता है कि काम आने वाले समय में होने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। समझे? आप लोगों में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है? हाँ मैडम, मैं दे सकता हूँ। वैसे तो ये सच्चाई है, लेकिन हाँ मैं दे सकता हूँ आपको एग्जाम्पल। मैं चमेली जी से शादी करूंगा। हम तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अरे सरपंचाइन जी, दबंग जो है ना एकदम ठीक कह रहा है। हम भी तुम दोनों की शादी में आऊंगा। अरे मुए, जब हम इस दरोगा से शादी ही नहीं करोगे तो कहाँ जाके नाचोगे? तो ठीक है ठीक है ठीक है चमेली जी, मैं घूस देकर दरोगा से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। नहीं, बैठने की बात नहीं है, शादी नहीं करेंगे। बैठ जाइए। देखिए, मैं आप लोगों की बातों को ही फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करूंगी। हाँ, ओके? हाँ। जैसे पांडे जी ने कहा कि मैं चमेली देवी से शादी करूंगा, चमेली देवी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, और ठाकुर साहब ने कहा कि मैं बारात में आऊंगा। करेक्ट? अभी करूंगा, करूंगी और आऊंगा, इसे ही हम भविष्य काल कहते हैं। अच्छा, करूंगा। चौधरी साहब जी मैडम। आप चुपचाप क्यों है? आपको समझ में आया कि फ्यूचर टेंस क्या है? मुझे समझ में आ गया मैडम। तो बताइए क्या है? जी मैं ये समझा कि ठाकुर के बुरे दिन आ जाएंगे, वो कंगाल हो जाएगा, उसकी हवेली नीलाम हो जाएगी और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं,
हमारे फ्यूचर टेंस में तू कटोरा लेके ससुर मंदिर के सामने खड़ा रहेगा और कोई उसमें कुछ नहीं डालेगा, ना कुछ मदद करेगा तेरी। मैडम जी, ये सब लोग अपनी दुश्मनी का प्रचार करने आते हैं यहाँ कि पढ़ने लिखने आते हैं? पता है आप लोगों को कि सुबह को मैं सब चूल्हा चौका बर्तन सर्तन करके यहाँ आऊँ पढ़न वास्ते, और शाम को भी फिर वही सब चूल्हा चौका बर्तन सर्तन मैंने शाम को जाके घर में करन पड़े। अरे मुश्किल से मैं अपना टाइम निकाल के यहाँ आऊँ पढ़न वास्ते, और यहाँ पे पढ़ाई कम और लड़ाई ज्यादा सीखूं। अरे जब आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो यहाँ क्यों आए आप लोग, और अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम खोटा करें? मोहिनी सही कह रही है, मैं भी तो अपना सारा काम पूरा करके यहाँ पर पढ़ने आता हूँ। क्या? ओ चौधरी जी, आप भी ये चूल्हा चौका बर्तन सतर करके आते हो? अब मेरा मतलब है खाना वाना बना के आते हो? देखिए, अरे गुलाब जी, खाना बनाने के अलावा भी हजारों काम होते हैं ना माल निकाल के। अच्छा, जैसे झाड़ू लगाना, नालियां साफ करना, बच्चों के कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना धुलाना और बच्चों को स्कूल छोड़ के आना। हाँ, देखिए, आप लोगों को मोहिनी की बात पर गौर करना चाहिए। यहाँ जो कोई भी आता है वो कीमती समय निकाल कर ही आता है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज यहाँ बहस बंद करिए और सिर्फ अंग्रेजी सीखें। ओके? भाई राम खिलावन, ये बताओ मैडम जी ने आज पाठशाला में क्या पढ़ाया? अरे चाचा, जब वो लोग पढ़ाने देंगे तब तो मैडम जी पढ़ाएंगे अतर लगा के। मैडम जी को पढ़ाने देते क्या वो लोग? अरे ये चौधरी साहब और ठाकुर साहब पढ़ने की बजाय मैडम की तरफ देख के आंखें सेकते रहते हैं। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या? हाँ। और उसके ऊपर ये सरदार जी आ गए सोने पे सुहागा अतर लगा के, ये भी लाइन में पीछे खड़े हो गए। ओहो, तो तुम्हारे कहने का मतलब राम खिलावन ये है कि वो गुलाब सिंह भी मैडम के ऊपर नहीं है। सही बात है। अच्छा, लेकिन एक बात है, सरदार जी कैसे भी हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं भाई। जो उनके दिल में रहता है वही जुबान पे रहता है, बड़े प्यारे हैं भाई। सही बात है। वो प्यारी जी बच्ची, क्या नाम उसका? मोनी। हाँ, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है, कितनी सीधी लगती है मुझे तो। सही बात है ना? अच्छा भाई राम खिलावन, भाई तुम कह रहे थे वो अपनी सरपंचाइन जी वो मोनी के घर गई थी। भाई वाह, हमारी सरपंचाइन जी दिल की कितनी अच्छी, महान औरत है, महान औरत। बिल्कुल सही बात है। हर बात पे सही बात लगा रखी है। अबे आगे पीछे की क्यों नहीं कहता है? डर है क्या किसी बात का? नहीं, डर तो किसी बात का नहीं है अतर लगा के। तो चाय तो पी रहे हैं स्पेशल। अब हाँ में हाँ इसलिए मिला रहे हैं कि जेब में पैसे नहीं है अतर लगा के। हट उधर। अबे जब जेब में पैसे नहीं है तो क्यों आ जाते हो स्पेशल वाली मलाई मार के चाय पीने? हैं पता नहीं कहाँ ठुकरे चले जाते। चल बैठ। चाचा जी क्यों होया? ऐसे पड़क पड़क के क्यों अपना खून सिखा रहे हो? हैं पड़क के क्या वाली गाऊं? हैं अबे ये है पिए, सरपंचाइन जी का पिए, जेब में रहती नहीं चवन्नी, और आ गए चाय पीने। ओ चाचा जी तुसी टेंशन ना लो। ओ पाजी, आपको जो भी खाना पीना ना आप खा पी लो, पैसे मैं दूंगा। हाँ। क्या रुक, पैसे वाकई आते हैं? ओ चाचा जी पक्का, गारंटी के साथ पैसे मैं दूंगा। ओ पाजी आप खाओ पियो ऐश करो। तो पैसे आप देंगे पक्का? मैं दूंगा चाचा जी, लिख के दूं। अबे क्या उल्टी करेगा? पाजी और खाओगे? नहीं प्राजी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको। ऐसा लग रहा है मैंने साल भर की भूख एक साथ मिटा ली है। चलो फिर ऐसा करते हैं, क्लास में चलते हैं, लेट हो रहे हैं। हाँ चाचा जी, कितने पैसे हो गए? पैसे? पैसे ज्यादा ही 500 रुपए हैं। 500? अब मैं आपको 600 देता हूँ। चाचा जी
लगता है मैं ना अपना बटुआ घर पे भूल आया। क्या बात कर रहा हूँ? दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे कहीं देखो ना, जूते के अंदर पगड़ी के पीछे। नहीं है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कुछ दिमाग लड़ाना पड़ेगा। गुलाब सिंह जी, ओ गुलाब सिंह जी। हाँ जी। क्या सोच रहे हो? पैसे दो ना 500 रुपए। ओ चाचा जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ना एक बात नोट कर रहा हूँ। वो आप एक बात बताओ, आप इतने दुबले पतले से क्यों हो? जबकि ठाकुर जी और चौधरी जी तो एकदम हट्टे कट्टे हैं, वो भी आप ही की उम्र के हैं ना। वो गुलाब सिंह जी आप छोड़ो, मैं तो पैदाइशी दुबला हूँ। जब पैदा हुआ था ना इतना सा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। अच्छा। आप छोड़ो मुद्दा, मुद्दे की बात ये 500 रुपए दो। ओ चाचा जी, मैं ना आपको एक आसन बताता हूँ जिसको करने से ना आप उनके जैसे एकदम हट्टे कट्टे हो जाओगे। अरे उनके जैसे क्या, आप एकदम खली के जैसे तगड़े हो जाओगे। खली के जैसे? वो मैं बाद में बन जाऊंगा, शाम आम को। अभी पैसे दो 500 रुपए। चाचा जी, ये जो आसन है ना, ये शाम को नहीं, ये दोपहर में ही करते हैं, नहीं तो आसन गड़बड़ हो जाता है। होने दो, अभी तो गड़बड़ हो रही ना। 500 की वो दो पहले। नहीं, पहले आसन करो। ये देखो। अब ऐसे करते करते ना आप 5 चक्कर लगाओ। 1 2 3। तो मुझे लगता है कि आप लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। अरे लेकिन गुलाब सिंह जी और राम खिलावन जी तो क्लास में है ही नहीं, तो वो कैसे समझेंगे? अरे अब क्या क्लास उनके पास जाएगी? क्या हो भाई, टेंस सीख लो हैं? अरे जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि राम खिलावन और गुलाब सिंह जी साथ साथ में थे। अरे सरपंच जी ने उनको इतना छूट दे रखा है मैडम जी कि हमको तो ऐसा लगता है ना कि कहीं गुलाब सिंह जी जो है राम खिलावन को लेकर जालंधर न चले जाएं। हाँ। अरे जालंधर जाएं चाहे जम्मू जाएं, हमने तो सरकार में अर्जी दे दी है कि हमको नया पीए चाहिए भाई। मैडम जी, may I come in? जी थैंक यू। आ गया मुआ। सरपंच जी, आपको कुछ चाहिए? अब हमको तुमसे कछु नहीं चाहिए। ऐसा काहे बोल रही हैं? अरे आप भूलिए मत, हम ही राम खिलावन पिए हैं। नहीं है, अब वो पास्ट टेंस हो गया है, समझे का? अरे सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमको नौकरी से निकाल देंगी तो हमारा परिवार तो दर दर भटकेगा, भूखों मर जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए। अरे कमाल है। अरे भाई, हमने तो तुम्हारी शादी नहीं करवाई तो ये परिवार कहाँ से आ गया? हाँ। प्रेजेंट टेंस में हम सुंदर सुशील कन्या को देख रहे हैं और फ्यूचर टेंस में वो हमारी दुल्हनिया बनने वाली है। अच्छा बस बस बस, आप लोगों की बातें सुनकर मुझे ये लगता है कि आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस बराबर से समझ में आ गया। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ये बताइए कि नैनसुख चाचा कहाँ है? ओ मैडम जी, नैनसुख चाचा अगर फ्यूचर टेंस में आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं भी आएंगे। क्यों, क्या हुआ उनको? ओ पता नहीं मैडम जी, मैं ना जब उनकी दुकान के सामने से गुजर रहा था ना, तो वो कुछ अजीब सा आसन कर रहे थे। पता नहीं कुछ ऐसे ऐसे से करके, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया जी। अरे भाई, इस उम्र में आसन करते करते कोई हड्डी चटक गई तो जंगल जाने लायक भी नहीं रहेंगे। चौधरी जी, आप उसकी टेंशन मत लो। ओए, उनके फ्यूचर की ना नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? ओहो, उनके प्रेजेंट को देख के ऐसा लगता है कि वो ना बहुत ही जल्दी पास्ट, मतलब के भूत में बदल जाएंगे। मैं आई कम इन मैडम। अरे नैनसुख चाचा, ये आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कुछ मत पूछिए मुझसे, ये सब जो है ना गुलाब सिंह और वो राम खिलावन ने किया है मिलकर। हाँ, इतने बुजुर्ग आदमी पे इतना बड़ा अत्याचार। वाह दबंग वाह, क्या बात। थैंक यू थैंक यू।
गुलाब सिंह जी, हाँ जी। आपने ऐसा क्यों किया? और मैडम जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चाचा जी खुद मेरे पास आके बोलने लगे कि इनको खली जैसी बॉडी बनानी है, तो जी मैंने इनको एक आसन बता दिया। अब मुझे क्या पता था ये खली की जगह फली बन जाएंगे। चुप रहो। ओ भाई गुलाब सिंह, मैंने तो कब तुमसे कहा था कि मुझे आसन सिखाओ? तुम तो खुद ही आकर के मुझे बताने लगे कि अपने हाथ को ढिकाने कोण में ले जाओ, दूसरे हाथ को फलाने कोण में ले जाओ, और सूरज देखो है। मैं सूरज क्या, मुझे सितारे नजर आ गए। बोलिए आपने ऐसा क्यों किया? मैडम वो 500 रुपए के लिए। हाँ, इनके पास 500 रुपए थे नहीं। वो राम खिलावन जो है ना पिए 500 रुपए के समोसे पकौड़े खा गया। एक मिनट, तुमने कहा कि पकौड़े और समोसे जो है वो राम खिलावन ने खाए हैं। ये देखिए। बैठ जा। अच्छा, अगर राम खिलावन ने सब कुछ खाया है तो पैसे सरदार जी काहे देंगे? बोलो टेल चाचा जी, मैं क्यों पैसे दूंगा? गुलाब सिंह जी, ये माना मैंने कि वो समोसे जो है पिए ने खाए, राम खिलावन ने खाए, लेकिन उसे उकसाया तो आपने है ना। ठीक है, आप ये बोल रहे हो ना कि मैंने उकसाया था। अब मैं राम खिलावन को पैसे देने के लिए उकसाता हूँ। राम खिलावन, तुम चाचा जी को 500 रुपए दे दो। ठीक है? ठीक। हम कैसे देते पैसे? पिछले 1 साल से हम सरपंचायत जी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको पगार नहीं मिली है। पगार नहीं मिली तो हम पैसे कैसे देंगे? अभी आप ही लोग बताइए, आप ही लोग फैसला कीजिए। अरे सरकार हमको पैसा देगी तभी तो तुम्हारा वेतन देंगे ना। देखिए गुलाब सिंह जी, राम खिलावन जी और नैनसुख चाचा की बातें सुनकर ये लगता है कि गलती आपकी है। ठीक है मैडम जी, गलती मेरे से हुई है तो मैं चाचा जी को कान पकड़ के सॉरी बोल देता हूँ। चाचा जी, मेरे से मिस्टेक से गलती हो गई, आप मुझे माफी से सॉरी दे दो। गुलाब सिंह जी, सिर्फ गलती मान लेने से मेरे समोसे, मेरे पकौड़े वापस तो आ नहीं जाएंगे मेरे पास हैं? हाँ तो ठीक है, मैं आपको उस बात के पैसे भी दे दूंगा। ठीक है, हूँ खुश हो? हाँ, खुश है। लेकिन मैडम जी मैं फिर बोल रहा हूँ कि गलती मेरी नहीं सी। अरे तो फिर गलती किसकी थी यार? समोसे और पकौड़ों की। और नहीं जी, और गलती मेरे पर्स की थी। हाँ लो भाई, अब यो में पर्स की गलती कहाँ से होगी? देखो जी, पर्स में पैसे थे और मेरा पर्स रह गया घर पे, तो गलती किसकी हुई? पर्स की ना। तो मैडम जी, अब मैं अपने पर्स की गलती सुधारने के लिए चाचा जी को पैसे दे दूंगा। और चाचा जी हुण खुश हो? खुश हूँ। देखा मैडम, हमारे गुलाब सिंह का दिल कितना बड़ा है। बताइए, कोई साधारण आदमी वाला पर्स को माफ करता है, लेकिन इन्होंने माफ कर दिया। वाह चाचा जी, शुक्रिया, आपने मेरे जज्बातों को समझा। अरे गुलाब सिंह जी, मैं आपके जज्बातों को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन बात यह है कि जज्बातों को समझने से पैसे तो आने जाएंगे मेरे 500 रुपए। और अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो फिर खाएगा क्या है? ओ यार, अब ये घोड़ा और घास कहाँ से बीच में आ गए? अरे सरदार जी, अरे घोड़ा नैनसुख चाचा है और घास 500 रुपया है माल निकाल के। अब समझा, यानी कि नैनसुख चाचा इज हॉर्स एंड 500 रुपीज इज ग्रास। ये मैडम जी की पाठशाला।